Looking to revise rotational motion physics for your upcoming exams? Ignited Minds Tutorials has got you covered with specialized videos on the topic of rotational motion for both Class 11 CBSE and Class 12 Maharashtra State Board, as well as tailored content for those preparing for IIT and NEET exams. You can be sure to find the guidance you need to excel in your studies. The comprehensive videos cover all the key concepts of rotational motion, from basic definitions to advanced problem-solving techniques. Whether you're struggling with understanding the moment of inertia or need help with angular velocity and acceleration, these tutorials will provide you with the knowledge and explanations you need to master the subject. With easy-to-understand explanations and visual demonstrations, you can grasp the complexities of rotational motion in no time. So why wait? Start watching the videos today and take your understanding of rotational motion to the next level. Don't let this important topic hold you back in your exams. Get the help you need and ignite your mind with Ignited Minds Tutorials. Okay, people, here we have a question on rotational motion for bodies of masses 2, 3. तो आपको देखो ऐसा फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 8 kg, 5 kg, 2 kg and 3 kg are placed the four corners of a square of side 2 meter, the position of center of mass. ठीक है, तो अपन भाई साहब अगर इसको करते हैं चलो भाई साहब, ठीक है. ओके, सो दिस इज बेसिकली बॉडीज 2 kg, 8 kg, 5 kg और 3 kg के मासेस हैं. आपको भाई साहब सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, अरे बोलो ना बोलो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. ठीक है. अभी देखो, जैसा भी अभी कभी भी ऐसा बॉडी रहेगा ना, तो इसमें आप क्या करोगे, एक पॉइंट को मान लो जीरो है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है. आपको कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, तो आप इसको मान लेंगे क्या है, दिस इज केप्ट एट द ओरिजिन. तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा. मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा भाई साहब, सिंपल, ठीक है. 2, 0. इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब सब 2 मीटर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, 2, ठीक है. ओके, अब बताओ मुझे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर से 2 और इधर से 2, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे, तो 2, 2 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है. क्लियर है. तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बताओ m1 x1 कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, m1 है 2, x1 की वैल्यू 0, ठीक है. m2 भाई साहब यहाँ पे कितना है, इसको मान लो m2, ठीक है. ये हो गया आपका m1, ये लेट से m2 मान लेते हैं, m3 मान लेते हैं, चलो, और ये हो गया आपका m4, ठीक है. क्लियर है. ओके, m2 बताइए, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो. हो गया आपका भाई साहब 3 और x2 की वैल्यू हो गई कितनी, 2. चलिए भाई साहब, m3 मतलब हो गया आपका 5 और x3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2, है ना. m4 की वैल्यू हो गई 8 और x4 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है. अपॉन अभी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है. कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे कैंसलम 6 प्लस 10 16 अपॉन 10 प्लस कितना रहे, अरे बाबा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, 16 अपॉन 18 आया ना. ओके, चलिए भाई साहब, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 8/9 एक ही है ना, तो इसी को टिक कर दो भाई साहब, ठीक है. नहीं, 8/9 इधर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक ही है ना, 8/9, तो एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ हमको दूसरा भी फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन एमसीक्यू में हम जितना टाइम बचा पाए, अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 8/9 है ना, तो आंख मूंद के आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है. ओके, क्लियर है. ओके, चलो भाई साहब, ये वाला सवाल तो करना ही करना है. अरे रे, two bodies of mass 10 kg and 2 kg are moving with velocities this much and this much.
द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो जाएगा बोलो, बोला 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 जल्दी से बोला, फटाक से। चलो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, टू बॉडीज ऑफ दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, बोलम बोलम जल्दी से बोलम, m1v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर। ओके, m है आपका भाई साहब यहाँ पे कितना 10, ठीक है, और यहाँ पे v1 की वैल्यू बोलो भाई साहब 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू m2 की वैल्यू है 2, ये हो गया माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दैट इज 12, ठीक है, m1 प्लस m2 दैट इज 12, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप माइनस कितना हो गया ये 20i कैप, ठीक है, 235 70 प्लस 70j कैप, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस 6k कैप अपॉन 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 ये हो गया आपका कितना 12, 20i कैप और ये 20i कैप भाई साहब कैंसिल, 70 माइनस 70 ये कितना हो गया भाई साहब कैंसिल हुआ, ठीक है, 30 माइनस 6 कितना आ गया आपका, 30 माइनस 6 इज 24, 24k कैप अपॉन 12 दैट इज हाउ मच 2k कैप मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी का भाई साहब होता है, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकेंड ऑप्शन। क्लियरम 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 पीपलम, ओके ओके ओके। A mass of 1 kg is placed at 1 meter, 2 meter, 0। अभी आपके यहाँ भाई साहब x, y और z तीनों भी एक्सेस कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। Another mass of 2 kg is placed at 3 meter, 4 meter and 0। Find the moment of inertia of the system of these masses about z axis, ठीक है। आपको z axis पे इसका moment of inertia फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो moment of inertia about z axis, z axis में दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 0 0 0 है, देखो, ठीक है। तो मतलब कैसा है देखो यहाँ पे लेट्स से अगर हमने इसको प्लॉटिंग की टर 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 टर, ठीक है, ओके। तो एक है आपका भाई साहब 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर एंड 0, तो ये हो गया 1 2 एंड 0, ठीक है, कह रहे 1 2 एंड 0। यहां पे कौन सा है भाई साहब मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 kg 1 2 एंड 0, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अनदर मास ऑफ 2 kg इज प्लेस्ड एट 3 4 एंड 0। तो चलो भाई साहब यहां पे कहीं पे है भाई साहब 3 4 एंड 0, so it will be somewhere here 3 4 and 0, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका 3 4 and 0, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मासेस अबाउट द z एक्सिस। आपका ये हो गया भाई साहब y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। z एक्सिस भाई साहब कैसा है, ऐसा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr का स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट, अभी समझो समझो इस चीज को, ये पॉइंट है देखो ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। इस z एक्सिस पे आप घुमावदार मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस z एक्सिस से इस पॉइंट का लेट्स से पॉइंट P डाल देते हैं अपन, P और ये Q, इसका डिस्टेंस कितना है, क्विकेस्ट एकदम फटाक से, z एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट P का, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। अनदर मास, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस पूछा है ना। तो z एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर देखो, ठीक है। इससे ही तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई साहब, m इंटू आर स्क्वायर होता है ना। मुझे बताओ ये वाला r कितना होगा,
अरे सिंपल तो है भाई साहब, ओ हो, यहां से भाई साहब आप डालो एक परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका वैल्यू कितना है, x में कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है भाई साहब 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब, तो कितना हो गया 4 + 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5, क्लियर है, ओके। इस क्यू का डिस्टेंस बोलो कितना हो गया, अरे बाबा रे बाबा क्या कर रहे हो रे, ठीक है, ये हो गया कितना बोलो 3 और ये कितना हो गया 4, ऑब्वियसली कितना हो गया आपका 5, विदाउट कैलकुलेशन ये आप बता सकते हैं इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5, समझम समझम समझम, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब, इसको लिखते हैं, दिस विल बी रिटन एज mr1 का स्क्वायर प्लस mr2 का स्क्वायर, क्लियर है। m यहां पे कितना है बोलो, मास बोलो, मास 1, r1 कितना है तुम्हारा अंडर रूट 5, इसका क्या करना है भाई साहब स्क्वायर करना है, ठीक है। यहां पे मास कितना है, ये कितना है 2 kg, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे 2 kg, ठीक है, तो 2 kg है, और r कितना हो गया भाई साहब आपका 5 का स्क्वायर, कितना हो गया रे 5 + 25 × 2 दैट इज 50, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, ओके चलिए, तो ये हो गया आपका 55 और ये हो गया kg मीटर स्क्वायर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भाई साहब होता है यूनिट, समझम 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 पीपल, हम बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम, ओके ओके ओके। यही लिए हम कल बोलत रहे कि जरा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के आना, ठीक है। 4 thin rods each of mass m and length l are joined to make a square, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल 4 rods about any side of the square, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला कि हर बार ऐसे लेना कि एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे आ जाए, समझम समझम समझम, ओके ओके ओके। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन इसको करते हैं सिलेक्ट और एक स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ओके। ये वाला भाई साहब आपका क्या हो गया, मास m, मास m, मास m, ये वाला मास m, 4 मास m के हैं, ठीक है, ओके। ईच ऑफ लेंथ l, ठीक है, सबका लेंथ भाई साहब कितना है l है, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो L0, ठीक है, इसका चलो कोऑर्डिनेट का मतलब नहीं, ठीक है, सबका भाई साहब लेंथ कितना है यहाँ पे l है, सो एवरी लेंथ बच्चा पार्टी इज इक्वल टू l, ठीक है, सो दिस विल बी l और ये भी आपका हो जाएगा l, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, 4 thin rods each of mass m and l are joined to make a square, find the moment of inertia of all the 4 rods about any side of the square, कोई एक साइड को पकड़ लो, इस साइड को पकड़ लो, ठीक है। अब इसको भाई साहब ऐसे धनाधन घुमा रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसा है ये समझ लो, ये स्क्वायर है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, एक साइड पे घुमा रहे हैं, किसी भी साइड को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ठीक है, एनी साइड। तो हमने इस साइड पे क्या किया भाई साहब, इसको ऐसे घुमाया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इसको समझो, ये वाले रॉड पे पहले आते हैं, ठीक है, ये वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 4 thin rods, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² तो कम से कम होगा, है ना, इसका रेडियस कितना है रोटेशन, देखो फॉर्मूला से हम बाकी चारों का निकालेंगे, लेकिन इसको समझना है, इसको फॉर्मूला से नहीं निकलेगा भाई साहब, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो, अरे सिंपल सा पूछ रहा हूं भाई साहब, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m होता है मास और r होता है रेडियस, ये वाला रॉड, ये वाला जिसके उस पे घूम रहे हैं सब, इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ रोटेशन, अरे यार l कहां से होगा भाई साहब, ये है देखो रॉड, तुम इसको बोल सकते हो इसका रेडियस r है, इसको बोल सकते हो भाई साहब रेडियस r है, इसका भी बोल सकते हो, ये कहां से, इसका रेडियस क्या होगा 0 ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। इस वाले रॉड का देखो देखो भाई साहब, ये वाले रॉड का रेडियस कितना हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो पहला हो गया भाई साहब m, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन ऐड करेंगे, लेट्स से ये हो गया आपका a b c d, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया a b, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं a d लिख लेते पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डी, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा भाई साहब ए बी, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बी सी, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका
सी डी, है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी इसका कितना हो जाएगा, बोलो बोलो ना बोलो, ए डी का कितना हो जाएगा? ये हो गया, सीधा लिख सकते हो 0, क्योंकि इसका आर ही भाई साहब 0 है, ठीक है? बाकी का तो याद नहीं होगा, है ना? तो हमने इंतजाम किया है आपके लिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों में किसी को भी भाई साहब ये याद नहीं होगा। कल ही हम इसको डिस्कस किए थे और आपसे गुजारिश भी किए थे कि अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा। देखो, रॉड को अगर अपन ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। और रॉड को अगर भाई साहब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई साहब? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो इन दोनों रॉड्स को देखो, टरंग टरंग, इसका कितना हो जाएगा बोलो? ml²/3। समझ में आ रहा है? ये वाला रोटेशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो ये वाला DC और AB, ठीक है? AB और ये हो गया आपका भाई साहब CD, इनका कितना हो जाएगा बोलो? m, इनका स्मॉल m है ना, चलिए, तो इसमें ml²/3, ठीक है? और इसका भी कितना हो जाएगा बोलो? ml²/3। हाँ, बोला बोला बोला, जल्दी से बोला। 0 क्यों होगा? 0 तब होता है, देखो मास आपका कभी 0 हो नहीं सकता। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब 0 होगा जब बॉडी का रेडियस 0 हो, ठीक है? ये वाला जो रॉड है जो घूम रहा है भन, क्या इसका एक रेडियस है? बन रहा है कि नहीं? इतना रेडियस तो बन रहा है ना इसका। तो इसको रॉड ना मान के आप सीधा एक मास मानो। एक मास है m जो एट अ रेडियस l पे घूम रहा है, उसका कितना हो जाएगा? रॉड छोड़ दो, रॉड को भाई साहब जो रॉड का लगता था यहां पे हमने लगा दिया है, ठीक है? इसको एक मास मानो m which is rotating about a radius r. What will be its moment of inertia? mr², मतलब ml², ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो bc कितना हो जाएगा? ml², सिंपल, ठीक है? क्या है लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे इसका कुछ नहीं, इसका होगा भाई साहब, इसका रेडियस है, जिसका रेडियस है रोटेशन पे उसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनना ही बनना है, क्योंकि मास कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पे आपका बनना ही बनना है, तो ये ml² हो गया। इसका कितना हो गया बोलो? 2ml²/3 प्लस ml², सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल? अरे तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा कितना? 3, और ये हो गया 3 + 2 5। अरे हाँ है ना भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? चलो 5ml²/3। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही आ रहे हो आप लोग एकदम से। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसका भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हाउ मच हम पीपल? 17/12 ml का स्क्वायर अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है? अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो आप एक ऐसे लाइन पे इसको घुमा रहे हैं जो परपेंडिकुलर टू द रॉड है। तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ये समझ लो भाई साहब, ये रॉड है, ठीक है? तो एक किसी लाइन पे आप इसको घुमा रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक लाइन पे आप इसको घुमा रहे हैं, और आप जब इसको घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, इतना है, ठीक है? दिस इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज हाउ मच? 17/12 ml का स्क्वायर। क्लियर पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड से भाई साहब कितना डिस्टेंस हो जाएगा? बोला, यहां पे अभी हमने देखा ना क्या है, देखो, अगर आप मिडिल पॉइंट से यहां पे, ठीक है, परपेंडिकुलर द लेंथ टू द सेंटर, तो अगर आप भाई साहब एक्सिस इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। समझ में आ रही है? अभी हम आएंगे किस पे भाई साहब? तो समझ लो ये है आपका क्या, अरे बोला ना क्या, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे रखा, ठीक है, ये हो गया आपका ICM हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस पे घुमाया तो ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो गए? क्या स्केल से क्या फाइटिंग चल रही है क्या इधर? ये भाई साहब आपका क्या हो गया? पैरेलल एक्सिस। इस पे और इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू ICM प्लस ये जो भी डिस्टेंस रहेगा भाई साहब R, ठीक है? ये जो भी डिस्टेंस रहेगा, लेट्स से ये डिस्टेंस अगर भाई साहब है क्या? RM, तो आपका क्या हो जाएगा? mr²। क्लियर?
अब वैल्यू डालो भाई साहब, यहां पे कितना हो गया 17/12 कितना है ml का स्क्वायर है ना, 17/12। ICM की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अभी हमने देखा यहां पे ml²/12, ठीक है, तो ये हो गया आपका ml²/12। और इधर कितना है रे, mr² है रे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो रे, m से, ठीक है, तो कितना बनता है 17/12 l² प्लस 17/12 l² इज इक्वल टू l²/12 प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, तो r का स्क्वायर भाई साहब भाई साहब भाई साहब कितना हो जाएगा 17l²/12 माइनस l²/12, ठीक है, कितना हो रहा है यहां पे 16l²/12 इज इक्वल टू r², ठीक है, तो ये r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 16 का अंडर रूट हो गया आपका 4l/√12 √12। ये तो कोई भी आंसर नहीं है रे, अच्छा हाँ होगा, चलिए 4, इसका अपन क्या लिख सकते हैं √12 को 4 × 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2√3l, कैंसिलम, ठीक है, 2l/√3 2l/√3, ये क्या अत्याचार है भाई साहब, 2l/√3 कहाँ है, ये कहाँ नहीं आया रे, ICM कुछ तो गड़बड़ की है हम, mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है ना भाई साहब, 17 माइनस 1 16 ही तो हो रहा है भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब गड़बड़ यहाँ पे, लेट्स लुक एट इट, ओके 7 क्यों लिया है यहाँ, I इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 था, मेरा हिसाब से 17 था, यहाँ पे 7 लिया हुआ है, तो इसीलिए गलत आ रहा है इसका, यहाँ पे या तो वहाँ पे ये वाला 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा तो कर सकते हैं अपन, ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आंसर। क्लियर है पीपल, हम देखो वहाँ पे सोल्यूशन में भी यहाँ पे 7/12 ml² लिया हुआ है, मतलब I, और यहाँ पे ml²/12 प्लस mr², तो अपने फॉर्मूले में कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज पर द सवाल, तो आ जाएगा। क्लियर पीपल, ओके। Radius of gyration of a body about an axis at a distance of 6 centimeter from its center of mass is 10 centimeter. Find its radius of gyration about a parallel axis to its center of mass. तो भाई साहब कोई बॉडी रहेगी वैसे बॉडी है वैसे, ठीक है, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अपॉन एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये लेट्स से आपके बॉडी का है भाई साहब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस इज लेट्स से द बॉडीज सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और यहां से भाई साहब कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस टू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है आपको, सेंटर ऑफ मास से 6 सेंटीमीटर दूर है ये, ठीक है, और यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन क्या लिखते हैं, के, ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ गायरेशन आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका है भाई साहब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अभी आपको पूछा है फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस टू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो मतलब क्या करना है आपको, देखो यहां पे आपका ICM है, यहां पे जो भी I आएगा प्लस mr² करना है, ठीक है, तो करना क्या है भाई साहब, I सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस mr का स्क्वायर इज इक्वल टू I, ये वाला I, ठीक है। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन के चलते अपन ने कल देखा भाई साहब k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू क्या होती है, बोलो ना बोलो नहीं, हाँ, रूट
अरे सही बोला है, रूट क्या, रूट आई बाई एम, ठीक है, रूट आई बाई एम होता है भाई साहब आपका, ठीक है, रूट आई बाई एम। तो के स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आई बाई एम, है कि नहीं, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन इतना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको भाई साहब, आई इज इक्वल टू एम इंटू के का स्क्वायर, दैट इज, तो ये हो गया आपका आई, है ना। तो अभी इसको लिख देंगे भाई साहब एम के का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर आई सी एम, ओके, आई सी एम प्लस find its radius of gyration. सिक्स सेंटीमीटर, इसको जीरो लेना पड़ेगा तभी आएगा इसका वैल्यू। अगर ये सेंटर ऑफ मास से इसका जीरो है, प्लस एम आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एम के का स्क्वायर, ठीक है। सो आपका भाई साहब एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं यार, के तो दिया हुआ है आपको, सेंटर ऑफ मास, इसका अपने को देखना पड़ेगा भाई साहब क्या है सोल्यूशन। I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का स्क्वायर, तो आई भाई साहब कितना हो गया, m इंटू 10 बराबर भाई साहब 10 दिया हुआ है ना के की वैल्यू बराबर, ठीक है, इसके वैल्यू हमने ले ली m इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या किया है, आई ऑफ सी एम, यहाँ पे ये एम आर का स्क्वायर हो गया आपका कितना, m इंटू 6 का स्क्वायर, वेरी गुड, आई ऑफ सी एम, ये कैसा हो गया रे, एम के का स्क्वायर, आई इज एम इंटू 10, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर आपका सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर आपके सेंटर ऑफ मास से हम इसको कर रहे हैं तो आपका भाई साहब यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका आई सेंटर ऑफ मास मतलब ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, मतलब आपका ये m इंटू 10 का स्क्वायर हो गया। ये रेडियस कितना है भाई साहब आपका 6 का स्क्वायर। अभी सेंटर ऑफ मास का भाई साहब कितना हो जाएगा, m इंटू के का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी m इंटू के का स्क्वायर फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो भाई साहब आपका m पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100, है ना। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 100 माइनस 36 दैट इज 64, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 8, ठीक है, के की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। एट सेंटर ऑफ मास, एट सेंटर ऑफ मास अपन ये लिख सकते हैं कि भाई साहब आई की वैल्यू हो गई एम के का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, देखो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर का स्क्वायर, ये आई क्या है बोलो, एम इंटू इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, ठीक है। ये आई सी एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन एट सेंटर ऑफ मास प्लस यहाँ पे एम आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका दिया हुआ के डैश की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 10, वैसे करके करेंगे तो आपका आ जाएगा के इज इक्वल टू 8, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाक से, चलो फटाफट फटाफट, 2 पॉइंट्स P and Q diametrically opposite on a disk of radius r have linear velocities v and 2v, ठीक है। Find the angular speed of the disk.
2v इज इक्वल टू ओमेगा डन डन डन। देखो सिंपल है, आपका लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लेट से ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। यहाँ पे 2v है, इस तरफ जा रहा है भाई साहब ये, ठीक है 2v। इस तरफ को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया लेट से, तो यहाँ पे 2v की वैल्यू, यहाँ पे जो भाई साहब 2v है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। सो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही है, ठीक है, 2v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल आर, ऐसा लिख सकते हैं। समझम अपन ने क्या लिया है भाई साहब, इस वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, मतलब ये वाला एंगुलर वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ओके अभी हम इसमें आते हैं। अभी ये वाला भी ध्यान दो किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो जब इस तरफ की v की बात करेंगे, देखो ये समझ लो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये 2v इस तरफ और ओमेगा भी इस तरफ, तो दोनों भी पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। एट क्यू देखो इस चीज को समझो, पॉइंट P पे आओ, पॉइंट P पे, यहां पे देखो v इस तरफ है और नीचे से तुम ओमेगा ऐसे ले रहे हो, तो ओमेगा और v के डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एट P ये ओमेगा भाई साहब आपने मान लिया कि इस तरफ है और इस तरफ ही होगा, क्योंकि 2v v से भारी पड़ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 2v इस तरफ है, ओमेगा इस तरफ है, हमने मान लिया। अभी एट P क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, अरे बोलो ना बोलो, यहां पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू आर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। ओके तो अभी आपका भाई साहब ये हो गया इक्वेशन 1वां, ये हो गया इक्वेशन 2वां, इनको भाई साहब कर लो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग अगर करेंगे तो ये माइनस v और ये प्लस, तो ये कितना हो गया बोलो, 2 ओमेगा आर, और यहां पे कितना हो गया बोलो v, ठीक है। ये तो बहुत सैड हो गया रे। ओके ओमेगा इज इक्वल टू v बाई 2r है भाई साहब, ठीक है, v बाई 2r, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओमेगा विल बी v बाई 2r, क्लियर। ओके चलो भाई साहब यहां पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के हिसाब से भाई साहब फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को और सा करते हैं, बड़ा कर लेते हैं भाई साहब, टर हो गया ना भाई साहब 12th वाले, हाँ समीक्षा हो गया, अच्छा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका देखो 20 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, देखो 10 न्यूटन का फोर्स कहां जा रहा है, भाई साहब सेंटर से पास हो रहा है। जो फोर्स आपके सेंटर से पास होए, हमेशा याद रखना रोटेशनल मोशन कॉज नहीं कर सकता। इफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर, थोड़ा इसको सोचो, ठीक है। अगर यहां पे आपको इस बॉडी को रोटेट कराना है तो कैसा फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, ऐसा वो बॉडी घूम जाएगी। लेकिन अगर आप कोई फोर्स ऐसे डाल रहे हो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, तो बॉडी या तो आगे जाएगी, अगर आपने इधर से फोर्स डाला तो इधर जाएगी, अगर आपने इधर से फोर्स डाला तो नीचे जाएगी, इधर से फोर्स डाला तो ऊपर जाएगी, समझ में आ रहा है। सो व्हेनेवर अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इट इज नेवर गोइंग टू कॉज अ रोटेशनल मोशन, इट कैन ओनली बी अ कॉज फॉर ट्रांसलेशन मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इन सारे फोर्स का विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। ये 10 न्यूटन का फोर्स है भाई साहब, ऐसे जा रहा है, कहां से देखो, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी एज शोन, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इफ द रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट O व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, ठीक है। ओके अभी ये वाला फोर्स देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स जा रहा है भाई साहब सेंटर से, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं यहां पे द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नॉट गोइंग टू कॉज RM, रोटेशनल मोशन कॉज नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। जो रोटेशनल मोशन कॉज नहीं कर सकता है उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी हम आते हैं इस वाले फोर्स पे, देखो 20 न्यूटन का फोर्स है, कितने ही एंगल पे जा रहा है ये, 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है।
ये सेंटर O से इसका डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, 10 का, ठीक है। तो अब अगर भाई यहाँ पे बोले इसका क्या इफेक्ट है भाई साहब, क्लॉकवाइज इफेक्ट है, ठीक है। 20 न्यूटन के फोर्स को भाई साहब, भाई साहब क्या सो रहे हो क्या, अगर हम ऐसे इसको करें तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 20 है, 20 इधर 45 इधर 45, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, बोलो ना बोलो, ये 20 है ना, अरे क्या कर रहे हो रे बाबा दत्त, ये कितना है भाई साहब 20 है, तो इधर कितना हो जाएगा 20 cos 45 या sin 45, जो लिखना लिख दो भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 20 sin 45 इस तरफ, तो 20 sin 45 आपका क्या हो गया, ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो गया बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दिस विल बी क्लॉकवाइज, ये है आपका क्लॉकम वाइजम, ठीक है। ओके, इस पे आते हैं, इस पे देखो 30, ठीक है, ऐसे आ रहा है 60 पे, इसको ऐसे लेना है हमको, कैसे भाई साहब, ए देखा देखा, सो दिस विल बी द, ये भी आपका क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज, इधर कितना है 30, ठीक है, कितना है भाई साहब आपका 60 है ये एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो ना बोलो, ये आपके O से है, ये O से डिस्टेंस है देखो 60 का है, तो मतलब इसको अपन ऐसे लेंगे ना, ठीक है, ये O से परपेंडिकुलर, ये O है देखो O, तो रोटेशनल मोशन के लिए ये वाला कितना हो जाएगा 20 sin, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 30 sin 60, है कि नहीं, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके ओके। तो टॉर्क कितना हो जाएगा रे, ए टॉर्क हो गया भाई साहब 0 प्लस 20 sin 45, 20 sin 45 मतलब हो गया 20 बाई 1/√2 ना, sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना, 1/√2 इंटू 10, ठीक है, प्लस 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 इसका कितना हो जाएगा बोलो 30 sin 60, दैट इज 30 इंटू √3/2, 30 sin 60, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, देखो ये भी आपका क्लॉकवाइज ही है, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। सो 30 इंटू √3/2 और डिस्टेंस कितना है आपका 5, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बोला ना बोला, यहाँ पे हो गया 200 भाई √, अरे बाबा ये तो डेसिमल में आंसर है रे, तो सुबह हो जाएगी निकालते निकालते, ओके ठीक है भाई साहब। यहाँ पे कितना है 35 जा कितना हो गया भाई साहब आपका 150 इंटू √3/2, तो बहुत लफड़ा हो गया यार, गंदा सवाल आ गया ये तो, ओके। 200 बाई इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब √2, और इधर √2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और इधर का क्या करना है भाई साहब, इधर कुछ नहीं करना है, इधर हो गया आपका 75 इंटू 1.73, ठीक है 1.73, इधर भाई साहब क्या हो जाएगा 200 इंटू √2, तो नीचे कितना आ गया भाई साहब 2 और ये हो गया 100 √2, इसका कर लो भाई साहब कितना आ रहा है देखो 173 इंटू 75, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 36, 5 1 जा 5, 6 7 8, और ये हो गया 173, 5 9 8 प्लस 7 15, और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 25.65, 25.65, चले 25.65, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, ये तो 2 कैंसिल किया ना हमने, यहाँ पे 200, ठीक है, तो 100 इंटू 1.14 है ना, 1.14 प्लस 25 ये तो कौन आंसर नहीं आ रहा है रे, तो बहुत, हाँ अरे ये तो न्यूटन इन मीटर में कन्वर्ट करना था, अरे बाबा ठीक है चलो करते हैं, अभी न्यूटन सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो अपना कितना हो गया 25 पॉइंट्स, हाँ यहाँ पे न्यूटन मीटर में पूछा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 11400, सो दैट विल बी, 2 हो गया इधर 114.00, और ये हो गया 25.65, इतना मेहनत कर रहे हो, अगर आंसर नहीं आया हो 5 + 4 9, 2 + 1 3, नहीं आया रे नहीं आया, 139.65, ये कुछ गड़बड़ किए हैं हम भाई साहब, ये कैलकुलेशन हुआ में कुछ गड़बड़ हुआ है रे, 75 इंटू ये 173 करो ना ज़रा, 2 इंटू 75
150 150 75 इंटू 1.73 कितना आ रहा है? देखो कितना है भाई साहब, 129.75 का लिखे हम यहाँ पे भाई साहब दर कितना है भाई साहब 129.75 75 इंटू √3 75 इंटू 1.73 कितना है 12 ओके चलिए भाई साहब प्लस 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 इधर कितना हो गया 100 इंटू 2 दैट इज 100 इंटू 1.41 तो ये हो गया 141 है ना। तो कितना हो गया भाई साहब ये दिस विल बी 129 इसको ऐड करो ना भाई साहब 129.75 141 5 9 प्लस 1 10 5 6 1 7 देखो आया 270.25 है ना। ये आया आपका न्यूटन सेंटीमीटर में, इसको आपको न्यूटन मीटर में करना है तो क्या करेंगे आप भाई साहब 100 से डिवाइड कर दो तो ये भाई साहब 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा 2.71 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आंसर ए। ठीक है क्लियर है पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया सही आ रहे हैं आप लोग एकदम से। ओके अ बॉडी रोटेटिंग एट 20 रेडियन पर सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइडिंग इट अ डी एक्सेलरेशन मतलब कितना होगा भाई साहब आपका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू हो गई -2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है रोटेटिंग एट 20 रेडियन पर सेकेंड तो ओमेगा की वैल्यू क्या है रे, ओमेगा की वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकेंड वाह। ठीक है ओके तो एक कांस्टेंट टॉर्क एक्ट कर रहा है इसको रोकने के लिए, बॉडी ऐसे घूम रही होगी लेकिन इसको स्टॉप करने के लिए, जैसे आपके ब्रेक्स में टॉर्क एक्ट होता है आपका जो मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जिसका भी पहिया घूम रहा है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये टॉर्क अगेंस्ट में एक्ट करता है। ठीक है सो ये रेडियन पर सेकेंड एट व्हाट टाइम will the body have kinetic energy same as the initial value of the if the torque continues to act। तो initial kinetic energy भाई साहब कितना होता है नहीं हाफ इंटू mv स्क्वायर भाई साहब एक वाले का आंसर है, यहां पे रोटेशनल मोशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी मैंने कल आपको समझाया था देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को एनालॉगी चलाओ एनालॉगी भाई साहब ट्रांसलेशन मोशन है रोटेशनल मोशन है। ठीक है जो आपका मास होता है उसका भूत कौन आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, इस मास को अपन कन्वर्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और v की जगह आएगा ओमेगा स्क्वायर बस सिंपल। ठीक है जस्ट फॉलो द एनालॉगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब अगर आपका ट्रांसलेशन मोशन में थिंग्स क्लियर है जो होने ही चाहिए। ठीक है तो आपका रोटेशन मोशन भी आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भाई साहब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट लिख लेते हैं भाई साहब। ठीक है आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी द सेम एज द इनिशियल वैल्यू मतलब क्या है भाई साहब आपका फाइनल जो वेलोसिटी देखो अभी वही देखो एनालॉजी चलाते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT होता है। ठीक है फिर मुझे यही इनिशियल वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे। ठीक है मतलब आपका क्या हो जाएगा एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी सेम एज द इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, इनिशियल वैल्यू एज द टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट तो टॉर्क में क्या हो रहा है ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ठीक है ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी। ओके 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 तो आपका ओमेगा नॉट भाई साहब कितना है 20। ठीक है माइनस अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू टी। ठीक है 2 इंटू टी तो भाई साहब आपका कितना हो जाएगा ये टी की वैल्यू हो गई 20/2 दैट इज हाउ मच 10। ठीक है इन 10 सेकेंड्स ये हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर पीपलम? ओके 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 चलो इसको देख ही लेते हैं वैसा वैसे ही। ओके अ पार्टिकल m मूव्स इन एन xy प्लेन, एक कोई पार्टिकल है जो xy प्लेन पे मूव कर रहा है देखो किसी भी यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा जा रहा है xy प्लेन पे। ठीक है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 4। चलो इसको देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है सो समीक्षा हो गया बकवास समीक्षा हो गया
ओके, सो यहाँ पे भाई साहब y है और ये आपका क्या है x, ठीक है। A particle m moves in an xy plane y is equal to x minus 4 में, ठीक है। अभी देखो y is equal to x minus 4 का लाइन अगर आप प्लॉट करोगे, y is equal to x minus 4, ठीक है। तो इस लाइन को अगर हम प्लॉट करने जा रहे हैं तो समझ लो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाला -4, ठीक है। तो ये कहीं पे ये -4 है, इधर से ये जाएगा, ठीक है, इधर से ये जाएगा। और अगर y की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ना बोलो, x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, देखो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका y इज इक्वल टू x माइनस 4। ये कोई पार्टिकल भाई साहब ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है और इसका मास कितना है m, ठीक है, क्लियर है। तो m इंटू वी भाई साहब ऐसे जा रहा है ये। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा रिकॉल करो, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का mvr, ठीक है, ये होता है भाई साहब mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है बोर्स थियरी में, mvr इज इक्वल टू nh/2 याद आ रहा है, ठीक है। तो अभी r मतलब समझो ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के उधर कितना एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का। तो एंगुलर मोमेंटम अगर ओरिजिन से निकालना है तो ओरिजिन से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। दैट विल बी द, मतलब ऐसा है देखो, ऐसे ऐसा है देखो, ऐसे, ठीक है, मतलब ओरिजिन पे अगर आप इसको समझे कि ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। मुझे बता सकते हैं ये वाला परपेंडिकुलर जो होगा उसका कितना हो जाएगा, बोला ना बोला भाई साहब, जल्दी से बोलो। अरे देखो ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी से बोलो कितना। अरे फटाफट, फिजिक्स में ऐसे ही कैलकुलेट करना है, एमसीक्यू है, कोई आपको यहाँ पे प्रूव करके नहीं देना है। 4 है इधर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या 16 प्लस 16 दैट इज 32, 32 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 16 इंटू 2 दैट इज 4 अंडर रूट 2, है कि नहीं, ठीक है, 4 अंडर रूट 2 हो गया ये, चल है इसका लेंथ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ये साइड बराबर, ये कॉमन साइड हो गया और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, आपका ये क्या हो जाएगा r हाइपोटेन्यूज एंड h, RHS के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई साहब तो ये वाला जो साइड है वो कितना हो जाएगा बोलो, अरे अब मतलब ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर लो। ये कितना है 4, इस साइड को भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ये तो है आपका परपेंडिकुलर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट 16 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, दैट इज हाउ मच 2 अंडर रूट 2, मतलब ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो गया आपका 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ओके, एम वी आर करना है भाई साहब, ठीक है, एम और वी आपको दिया हुआ है, एम और ये हो गया आपका भाई साहब क्या वी, और आपको आर निकालना है, आर कितना हो जाएगा भाई साहब 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 एम वी, क्लियर। और बैठो ना 5 मिनट थोड़ा सा, नहीं अच्छा जी, बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है।